आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि भारत के सबसे ताकतवर रिटेल साम्राज्यों में से एक कभी भी अपनी ताकत का प्रचार नहीं करता? क्या हो अगर वो कंपनी जो आपके कपड़ों, आपकी किराने की चीजों, आपकी रोजमर्रा की आदतों पर राज कर रही है, उसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं? ये कहानी है ट्रेंट लिमिटेड की और उस रहस्यमयी रणनीति की जिसने इसे एक अनजाने खिलाड़ी से एक खामोश कॉर्पोरेट महाशक्ति में बदल दिया। सन 1998 में जब भारत के बाजार .com के तूफान में उलझे थे, टाटा ग्रुप के बोर्ड रूम में एक शांत लेकिन निर्णायक फैसला लिया गया। वो कुछ नया बनाना चाहते थे, कुछ ऐसा जो ब्रांड की चमक दमक या भड़कीले स्टोर्स पर निर्भर न हो। उन्होंने इसे नाम दिया ट्रेंड। जब रिलायंस सुर्खियां बटोर रहा था और मॉल्स में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की धूम थी, ट्रेंट ने परछाइयों में कदम रखा, एक स्टोर से दूसरे स्टोर, एक शहर से दूसरे शहर, नन शोर, नन प्रेस, नन कर्ज। जब तक एक दिन वे अदृश्य नहीं रहे। ट्रेंड की पहली चाल, वेस्ट साइड, एक फैशन ब्रांड जिसमें न कोई बिचौलिया था, न कोई पुनर्विक्रेता, न कोई कीमतों की जंग। हर एक कपड़ा 100% ट्रेंड के स्वामित्व में, उसी के द्वारा डिजाइन किया गया और उसी के द्वारा वितरित। यह खुदरा व्यापार नहीं था, यह तो सप्लाई चेन का युद्ध था। लेकिन ट्रेंड के इरादे और भी बड़े थे। सन 2016 में जब पूरी दुनिया फ्लिपकार्ट बनाम एमेजॉन की जंग देख रही थी, ट्रेंट ने लॉन्च किया ज़ूडियो, एक सस्ता तेज फैशन का धमाका। कीमतें 499 रुपये से कम, हर सप्ताह नए डिजाइनों का अपडेट। वर्ष 2025 तक ज़ूडियो ने 133 से बढ़कर 765 स्टोर खोल लिए, महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक। और उस साल जब महंगाई ने आम लोगों के खर्च पर प्रहार किया, ज़ूडियो का वॉल्यूम आधारित मॉडल फट पड़ा। वित्तीय वर्ष 2025 में कुछ अजीब हुआ। ज्यादातर खुदरा व्यापारी संघर्ष कर रहे थे, मार्जिन गिरे, ग्राहक पीछे हटे। लेकिन ट्रेंड बिक्री 17,624 करोड़ रुपए, उछाल 29%, EBIT 1,822 करोड़ रुपए। ऐसे वे बाजार का अनुसरण नहीं कर रहे थे, वे तो अपना रास्ता खुद बना रहे थे। ये सब के केंद्र में क्या है? एक छिपा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे वे बस प्ले बुक कहते हैं। न कोई प्रेस विज्ञप्ति, न कोई शेयर धारकों को लुभाने वाले शब्द, सिर्फ एक तरीका, एक फॉर्मूला। 100% खुद के ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स, शून्य छूट नीति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मांग की भविष्यवाणी, 1000 से ज्यादा स्टोर्स में RFID तकनीक, ग्राहक तक सीधा नियंत्रण। वे मांग के पीछे नहीं भागते, वे उसे स्क्रिप्ट करते हैं। जब बाकी प्रतियोगी ऑनलाइन छूटों में उलझे थे, ट्रेंट ने अपने बैकएंड को फिर से गढ़ा। 5 वितरण केंद्र, SAP राइज, RFID, PLM और TMS को जोड़ते हुए वे सिर्फ कपड़े नहीं बेच रहे थे, वे एक सूचना चक्र बना रहे थे। जब भी आपने ज़ूडियो का कोई उत्पाद छुआ, उन्होंने उसे रिकॉर्ड किया, विश्लेषण किया और 2 हफ्तों से भी कम समय में उसे बदल दिया। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। समो, एक लग्जरी एथनिक ब्रांड जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। भारत और स्पेन में डिजाइन स्टूडियो वाला समूह जनप्रियता के लिए नहीं था, यह ब्रांड प्रतिष्ठा के लिए था, वो जो कॉकटेल पार्टियों और शादी के निमंत्रणों में धीरे से फुसफुसाती है। जब दुनिया छूट के पीछे भाग रही थी, ट्रेंट ने एक प्रीमियम विद्रोह छेड़ दिया और पर्दे के पीछे एक और भी खतरनाक चीज जन्म ले रही थी। स्टार ग्रोसरी मॉडल, 73% प्राइवेट लेबल हिस्सा। स्टार कोई स्टोर नहीं था, वो एक डेटा की खान था। ब्रांडेड रोजमर्रा की चीजें, चयनित ताजा उत्पाद, स्मार्ट शेल्फ लॉजिस्टिक्स, सब कुछ अनुकूलित, सब कुछ नियंत्रण में। वर्ष 2025 तक ट्रेंड 10 करोड़ ग्राहकों को सेवा दे चुका था, 13 लाख वर्ग फुट खुदरा क्षेत्र में फैला था, 242 शहरों में मौजूद था और दुबई तक पहुंच चुका था। लेकिन जितना वे बढ़े, उतना ही चुप हो गए। न कोई जोरदार विज्ञापन, न कोई इन्फ्लुएंसर साझेदारी, न कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, बस विस्तार। और फिर आंकड़े कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लगे। 37.2% का ऑपरेटिंग ROC, 30.6% का ऑपरेटिंग ROE। क्या यह वाकई सिर्फ रिटेल था या कुछ और? तभी विश्लेषकों ने गहराई से तलाश शुरू की और उन्होंने पाया
ट्रेंट के पास 974 करोड़ रुपए की तरल संपत्तियां थीं। प्रत्येक वर्ष 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का पूंजीगत व्यय, और फिर भी कोई उल्लेखनीय कर्ज नहीं। ये जीवित रहने की बात नहीं थी, ये तो एक उत्थान था। टाटा समूह के भीतर फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। क्या ट्रेंट टाटा रिटेल का भविष्य है? क्या ये जारा, मैसिमो दुत्ती और अन्य गठबंधनों की जरूरत को खत्म कर सकता है? भीतर से उत्तर आया, हां, ये पहले से ही शुरू हो चुका है। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब दुनिया देख रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को कैसे बदल रही है। उसी समय ट्रेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल फैशन को ही बदलने में कर रहा था। हर हफ्ते के नए ट्रेंड के अनुसार एसक्यू अपडेट हो रहे थे। ट्रेंड ट्रैकिंग एआई की मदद से, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी से इन्वेंट्री रियल टाइम में एडजस्ट हो रही थी, और डेटा लिंक मॉडल से प्राइसिंग इलास्टिसिटी को लगातार ट्यून किया जा रहा था, फैशन एक एल्गोरिदम की तरह। और फिर आखिरी परत भी हट गई। ट्रेंट के पास कोई फ्रेंचाइजी नहीं थी, कोई थर्ड पार्टी सेल नहीं, सिर्फ इन हाउस ब्रांड्स, सिर्फ उनके अपने स्टोर, सिर्फ उनके अपने मार्जिन। हर एक रुपया कैप्चर किया गया, कंट्रोल किया गया और दोबारा निवेश किया गया। वे रिटेल का खेल नहीं खेल रहे थे, वे तो उस खेल को ही दोबारा लिख रहे थे। और फिर भी बाजार उन्हें एक डिसरप्टर की तरह वैल्यू नहीं देता। वैल्यूएशन दबे हुए हैं, कवरेज कम है, लेकिन जो लोग ध्यान से देखते हैं वे जानते हैं जूडियो कोई ब्रांड नहीं है, ये एक हथियार है। जब ग्लोबल जायंट्स लड़खड़ा रहे हैं, ट्रेंट पर्दे के पीछे तार बिछा रहा है। नए शहरों में विस्तार, ब्यूटी, लॉन्ड्री, फुटवियर जैसे नए वर्टिकल्स की लॉन्चिंग, हर इंच की शेल्फ स्पेस और माइंड शेयर पर कंट्रोल। और फिर भी कोई इनके बारे में बात नहीं करता। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सुर्खियां बटोरना चाहती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ बहुत बड़ा है, कुछ दीर्घकालिक, कुछ अदृश्य, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। अब फिर से देखिए, वे 1043 स्टोर, वे सिर्फ आउटलेट्स नहीं है, वे हैं नोड्स, एक नेटवर्क के नोड्स। एक ऐसा नेटवर्क जो जल्दी ही भारत का सबसे बड़ा डायरेक्ट टू कंज्यूमर साम्राज्य बन सकता है। लेकिन सबसे डरावना सवाल अब भी बाकी है। आखिर वो एल्गोरिदम कौन कंट्रोल करता है, जो तय करता है कि भारत क्या पहनेगा, क्या खाएगा और किसे वैल्यू मानेगा? ट्रेंट और उन्होंने आपको कभी बताया नहीं। ये कोई केस स्टडी नहीं थी, ये था एक ब्लूप्रिंट, वर्चस्व का ब्लूप्रिंट। रेटा, बिहेवियर, मार्जिन्स और खेल अभी तो बस शुरू हुआ है। तो अगली बार जब आप जूडियो, वेस्टसाइड या स्टार में खरीदारी करें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, आखिर ये लोग असल में बना क्या रहे हैं? क्योंकि ये अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। अगर इस वीडियो ने बाजारों को लेकर आपके नजरिए में कोई नई सोच जगाई हो, तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ये जरूर देखना चाहिए, तो इसे अपने निवेशक मित्रों के साथ साझा करें। और अगर आप कभी भी वो अहम जानकारियां मिस नहीं करना चाहते जो आपके पोर्टफोलियो को दिशा दे सकती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ऑन कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका साथ ही इस सफर की असली ताकत है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जिज्ञासु रहें, निवेशित रहें।